हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंपा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर्स। और मैं फिर आज आपके बीच आई हूं लेकर के क्लास 9 का चैप्टर 10 जिसका नाम है सर्कल। सर्कल आपका ज्योमेट्री पोर्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना कि सिर्फ क्लास 9 में बल्कि आपको क्लास 7 और क्लास 10 में भी सर्कल को पढ़ना होता है। ठीक है, आप जितना सोचते हैं ये सर्कल उतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान है। और हम लोग ये जो सीरीज चैप्टर सर्कल का शुरू करेंगे, यानी कि चैप्टर सर्कल जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हम लोग एकदम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन से। और आप मेरा यकीन मानिए, ये जो सर्कल चैप्टर है, अगर आप सारे वीडियो को कंटिन्यू लगातार देखते हुए, क्योंकि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको टोटल क्लास 9 के लिए 12 थ्योरम प्रूव करने होंगे, यानी कि 12 थ्योरम पढ़ने हैं। उसके बाद क्वेश्चंस भी लगाने हैं और आपको कुछ इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ना है, जैसे सर्कल क्या होता है, इसमें कुछ टर्म आएंगे जैसे कोड है, सेगमेंट है, आर्क है, सेक्टर है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आपको हर एक बात समझ में आ जाए। जब तक ये जो सर्कल है इसके आप इंट्रोडक्शन को अच्छे से नहीं समझेंगे, यानी कि इसमें जितने भी टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट, उसको जब आप अच्छे से नहीं जानेंगे तो थ्योरम प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो हम लोग थ्योरम को भी प्रूफ करना सीखेंगे, लेकिन इस वीडियो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हम सर्कल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं और सर्कल के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं उनको सीखेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे, ताकि आपसे अगर कोई सर्कल का क्वेश्चन पूछता हो या सर्कल से रिलेटेड कोई भी बात पूछता हो तो आप उसका जवाब बहुत ही आसानी और अच्छे तरीके से दे पाए। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं एक नए जोश और नए उमंग के साथ, और इसी जोश और इसी उमंग के साथ हम लोग चैप्टर के एंड तक बने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है सर्कल। सर्कल चैप्टर का ही नाम है, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम सर्कल को ही समझेंगे कि सर्कल होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे दो डेफिनेशन हम लिखे हैं सर्कल का। एक तो सर्कल का ये जनरल डेफिनेशन है, और ये जो नीचे वाला है ये सर्कल का ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन है। तो सर्कल होता क्या है, कहता है कि सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन that are at a given constant distance from a given fixed point in the plane। कह रहा है कि सर्कल आपका क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है ना। सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। सर्कल वैसे सारे पॉइंट्स का कलेक्शंस हैं एक प्लेन में जिसका डिस्टेंस फिक्स है, एक फिक्स्ड पॉइंट से, यानी कि एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर पॉइंट के कलेक्शन से जो फिगर बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। जैसे ये आपका हो गया फिक्स पॉइंट कोई ओ, और इस फिक्स डिस्टेंस आर के साथ यहाँ पे बहुत सारे क्या है, नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ सब क्या है, पॉइंट्स हैं, और इसी पॉइंट से जो बनने वाला फिगर है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। अगर इसके डिफरेंस डेफिनेशन को पढ़ें तो कहता है कि सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन in such a way that its distance from a given fixed point is always constant। यानी कि आपका जो सर्कल है वो क्या होता है, एक लोकस होता है। किसका, तो एक गिवन फिक्स पॉइंट का। जैसे वो आपका एक गिवन फिक्स पॉइंट है और ये जो इसका क्या है, लोकस है, जो कि एक गिवन कांस्टेंट डिस्टेंस पे है आर पे। एक गिवन कांस्टेंट डिस्टेंस पे ये पॉइंट फिक्स पॉइंट के अराउंड एक लोकस बना हुआ है, और ये इस प्लेन में, और इसी लोकस को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। यानी कि सर्कल आपका क्या होता है, लोकस होता है एक पॉइंट का, जो एक प्लेन में क्या करता है, मूव करता है एक फिक्स कांस्टेंट डिस्टेंस है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। आई होप सर्कल का डेफिनेशन आपको क्लियर हो रहा होगा। आप सिंपली बस इतना समझ ले, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो, कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे, एक कांस्टेंट पॉइंट पे, एक फिक्स पॉइंट पे ऐसे करें, एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस के अराउंड बना हुआ लोकस ही क्या कहलाएगा, सर्कल। या और इस डेफिनेशन से चले तो क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर पॉइंट्स के कलेक्शन से बनने वाले प्लेन पे जो फिगर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। आई होप ये आपको बातें समझ में आ रही होगी। ये आपका है सर्कल, ये भी आपका है सर्कल। ये पहले के हिसाब से डेफिनेशन है और ये दूसरे के हिसाब से डेफिनेशन है। ये इसका क्या होता है, सेंटर। ये क्या है, फिक्स पॉइंट है, और यही फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर। और ये आपका है रेडियस, जो इसका कांस्टेंट डिस्टेंस क्या है, आर है। ये जो सर्कल है इसका हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, जैसे ट्रायंगल का आप ट्रायंगल बनाते हैं उसका नेमिंग करते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं नेमिंग करते हैं, पैरेललोग्राम, सबका आप नाम लिख ले हैं, उसी तरीके से सर्कल का आप लोग नाम कैसे लिखते हैं,
तो हम लोग लिखेंगे शॉर्ट में सी, सी मतलब सर्कल, और ब्रैकेट में लिखेंगे ओ मतलब सेंटर ऑफ सर्कल, और आर मतलब रेडियस ऑफ सर्कल। यानी कि ये इसका नाम है कि सर्कल सी विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। इसको कैसे पढ़ेंगे? सर्कल सी विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ये भी आपका सर्कल सी है, विथ सेंटर ओ है एंड रेडियस क्या है? आर है। ठीक है, तो ये आपका सर्कल और ये आपका सर्कल का फिगर हो गया। और इसका हम लोग नाम कैसे लिखेंगे? इस तरीके से। कभी भी हम लोग सर्कल का नाम लिखेंगे तो अब इस तरीके से लिखेंगे कि सर्कल सी विथ सेंटर एंड रेडियस आर। अगर यहाँ पे सेंटर, जैसे यहाँ पे अगर हम इसको पी कर देते तो अब इसका नाम हो जाता है सर्कल सी विथ सेंटर पी एंड रेडियस आर। यानी कि सर्कल सी है जिसका सेंटर पी और रेडियस क्या है? आर है। तो इस तरीके इसका क्या होता है? नेमिंग होता है। अगर दो पॉइंट्स इसमें हम लोग बात करें नोट्स पॉइंट तो पहला कहता है कि द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि ये जो फिक्स पॉइंट है जहां से आप कांस्टेंट डिस्टेंस लेकर के एक लोकस बना रहे हैं और पॉइंट ऑफ कलेक्शन जो आ रहा है वो जो फिक्स पॉइंट है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही आपका क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल है। क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल है। और दूसरा पॉइंट कहता है कि द गिवन कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस लेकर के आप जो ये पॉइंट का कलेक्शन, ये से जो पॉइंट है यहाँ पे आ रहा है कलेक्शन और पॉइंट्स का, इस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। आई होप इतनी सारी बातें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग समझ चुके हैं कि सर्कल क्या होता है इस, और ये जो फिक्स पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, और जो फिक्स डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं। तो फिक्स पॉइंट को सेंटर ऑफ द सर्कल, फिक्स डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, जो सेंटर्स होता है उसको हम लोग रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं, और इस लोकस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं और भी कुछ टर्म्स जानने की कोशिश करते हैं सर्कल के बारे में। यानी कि सर्कल का कितने पार्ट में डिवाइड होता है, प्लेन को सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड करता है, इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि एक सर्कल जो है वो प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये आपका सर्कल है, कोई भी सर्कल एक प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। कितने पार्ट में डिवाइड करेगा? 3 पार्ट में। यानी कि अगर हम बोले कि एक जो सर्कल है वो प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 3। इसमें कौन कौन सा होगा? तो एक आपका होगा इंटीरियर। क्या होगा? इंटीरियर। दूसरा आपका क्या होगा? एक्सटीरियर होगा। और एक आपका क्या हो गया? बाउंड्री ऑफ सर्कल। क्या हो जाएगा आपका? बाउंड्री ऑफ सर्कल। यानी कि ये आपका हो गया बाउंड्री ऑफ सर्कल। ये जो आप सर्कल देख रहे हैं ये सर्कल इस प्लेन को कितने भाग में डिवाइड कर रहा है? 3 भाग में। तो पहला कौन सा हो गया? इंटीरियर, इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कि जो आप सर्कल का ये जो बाउंड्री देख रहे हैं इस बाउंड्री के अंदर वाला जो पार्ट है, यानी कि जो लाइनिंग बना हुआ है सर्कल जो बना हुआ है, सर्कल के अंदर वाले भाग को, इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीरियर। यानी कि ये आपका कौन सा पोर्शन हो गया? इंटीरियर हो गया। दूसरा आपका एक्सटीरियर, तो इस बाउंड्री के बाहर वाला जितने भी पार्ट है, यानी कि ये जो बाहर देख रहे हैं एरो की तरफ आप देख रहे हैं, ये सारे कैसे पार्ट हो गया? इसका एक्सटीरियर पार्ट हो गया। और तीसरा आपका बाउंड्री ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल का ये जो बाउंड्री है ये भी तो आपका ये ना इंटीरियर में है ना एक्सटीरियर में है, क्या है? ऑन द सर्कल है। तो ये आपका क्या हो गया? बाउंड्री ऑफ सर्कल हो गया। क्या हो गया? ये आपका बाउंड्री ऑफ सर्कल। और ये जो अंदर की तरफ आप एरो देख रहे हैं ये क्या हो गया? आपका इंटीरियर हो गया। ये अंदर इंटीरियर बाहर एक्सटीरियर, और ये आपका हो गया बाउंड्री ऑफ द सर्कल। यानी कि एक सर्कल प्लेन को कितने भाग में डिवाइड करता है? 3 पार्ट्स में, इंटीरियर, एक्सटीरियर और तीसरा बाउंड्री ऑफ द सर्कल। अब आपसे कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि अब इंटीरियर पॉइंट्स बताइए कि इसमें कौन से पॉइंट्स जो हैं वो इंटीरियर में है। यानी कि आपको बताना है इंटीरियर पॉइंट्स। तो जो भी पॉइंट्स सर्कल के अंदर होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट। जैसे आप देख रहे होंगे ये पॉइंट एक्स जो है ये तो आपका सेंटर है, तो सेंटर भी आपका इंटीरियर में ही होता है। तो सेंटर वाला हो गया O, उसके बाद X ये भी इंटीरियर में, उसके बाद यहाँ P ये भी देख रहे हैं आपका क्या है? इंटीरियर में। ये हम रेडियस बनाए हैं, तो ये आपका कुछ नहीं है, उसको आप नहीं कुछ समझेंगे, वो तो आपका रेडियस के लिए दिखाया गया है R, तो आप उसको पॉइंट ना समझो। और वैसे भी वो इंटीरियर में नहीं है। तो इंटीरियर पार्ट में आपको कितने पॉइंट मिल गए? एक तो मिल गया O, सेंटर, P और X। ये तीनों कैसे हो गए? इंटीरियर पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि सर्कल के इंटीरियर में आ रहे हैं। अगर हम बात करें किसके? एक्सटीरियर को, किसकी बात करें? एक्सटीरियर पॉइंट्स की बात करें, तो वैसे सारे पॉइंट्स जो सर्कल के एक्सटीरियर में होंगे, बाहर होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। तो देखिए ये Y जो पॉइंट है वो क्या है? सर्कल के बाहर। ये सर्कल से कहाँ निकला हुआ है? बाहर, बाउंड्री के बाहर है। तो हम बोलेंगे कि Y जो है वो कैसा पॉइंट है? एक्सटीरियर पॉइंट है। उसी तरीके से अगर हम बोले कि ऑन द सर्कल, यानी कि वैसे पॉइंट्स जो सर्कल के बाउंड्री पर होंगे, यानी बाउंड्री ऑफ द सर्कल या ऑन द सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑन द सर्कल, उसमें कौन से पॉइंट्स है? तो वैसे पॉइंट जो सर्कल के बाउंड्री पे आ जाए, ना ही एक्सटीरियर में है ना ही इंटीरियर में है, जो सर्कल पे ही है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑन द सर्कल। तो यहाँ पे आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? तो आपको दिखाई दे रहा होगा पॉइंट ए।
ए जो है वो कहाँ है, ऑन द सर्कल है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया कि एक सर्कल पेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री ऑफ द सर्कल। इंटीरियर पॉइंट्स किसको बोलेंगे, जो सर्कल के अंदर होगा। एक्सटीरियर पॉइंट किसको बोलेंगे, जो सर्कल के बाहर होगा। और ऑन द सर्कल किसको बोलेंगे, जो एकदम सर्कल पे ही होगा। ठीक है, ये था आपका सर्कल। उसके बाद अगर इस सर्कल की एरिया की हम बात करें तो ये जो सर्कल का एरिया होता है, सबसे पहले हम लोग रेडियस की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, रेडियस की। तो ये कांस्टेंट जो फिक्स पॉइंट होता है उससे बाउंड्री तक का जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और ट्वाइस ऑफ द रेडियस क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, डायमीटर। यानी कि अगर हम देखें कि यहाँ से सेंटर से बाउंड्री तक लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका रेडियस। लेकिन जैसे ही हम इस रेडियस का दुगना करेंगे, यानी इतना इधर इतना इधर ले लिए, तो ये जो अगर हम इसको हम मान लेते हैं सी और इसको डी, तो ये जो आप सी डी देख रहे हैं आपका क्या हो गया, डायमीटर, जो कि रेडियस का क्या होता है, दुगना। तो रेडियस को हम लोग को किससे डिनोट कर रहे हैं, आर से, और डायमीटर को किससे डिनोट करेंगे, डी से। तो आपका डायमीटर रेडियस का क्या होता है, दुगना होता है। तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा होगा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 इंटू रेडियस। और अगर आपसे पूछे कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, तो डायमीटर अपॉन 2। यानी कि अगर डायमीटर रेडियस पता है तो डायमीटर आप 2 से गुणा करके निकाल सकते हैं, और रेडियस पता है तो आप डायमीटर को रेडियस निकालना है और डायमीटर पता हो तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करके आप रेडियस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला था डायमीटर और रेडियस को निकालने का। अब हम आगे चलें और आगे में देखें कि एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है। तो सबसे पहले समझो कि एरिया हम बोलते किसको हैं। तो अगर हम सपोज करते हैं कि ये हमारा क्या है, सर्कल है, तो सर्कल की जो अंदर वाला पार्ट होता है, यानी कि बाउंड्री के अंदर वाले पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिया। और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। पाई आपका क्या है, जहां पे पाई जो है वो बराबर होता है 22/7 या 3.14 के। पाई का ये फिक्स्ड वैल्यू है, इसको हम लोग मानते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वैसे पाई एक आपका कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको इस फॉर्म में मान लेते हैं, फिक्स वैल्यू मान लेते हैं कि पाई बराबर है 22/7 या 3.14 के। ठीक है, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू लिख देंगे, और जो रेडियस दोगा वो लिखेंगे। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल। और एरिया किसको बोलते हैं, तो बाउंड्री के अंदर वाला ये जितना पार्ट है सब क्या कहलाता है, आपका एरिया कहलाता है। अगर हम सर्कल के सरकमफ्रेंस की बात करें तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, तो बाउंड्री ऑफ दिस बाउंड्री, द टोटल लेंथ ऑफ टोटल बाउंड्री लेंथ ऑफ सर्कल। यानी कि सर्कल का ये जो बाउंड्री है ना, इसका जो टोटल लेंथ है वही क्या कहलाता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस कहलाता है। यानी कि सर्कल का ये जो बाउंड्री लेंथ है यही इसका क्या कहलाएगा, सरकमफ्रेंस। और सर्कल का जो इंटीरियर पार्ट है वो इसका क्या कहलाता है, एरिया। तो सर्कल के सरकमफ्रेंस की बात करें तो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर यूनिट। सरकमफ्रेंस का मतलब हो गया आपका क्या, पेरीमीटर। लेकिन सर्कल के टर्म में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस बराबर होता है 2 पाई आर का। पाई का वैल्यू आपको पता चल गया, रेडियस दिया रहेगा और 2 आपका एक कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप सर्कल का क्या निकाल सकते हैं, सरकमफ्रेंस में निकाल सकते हैं। आई होप इतनी चीजें आपको पता चल गई होगी कि सरकमफ्रेंस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, और कितने पार्ट में प्लेन को डिवाइड करता है सर्कल, और इंटीरियर क्या है, एक्सटीरियर क्या है, और ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल क्या है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और जानकारी इकट्ठा करते हैं सर्कल के बारे में और कुछ नए नए। अब डायमीटर ऑफ सर्कल हम लोग देखते हैं कि डायमीटर क्या होता है सर्कल का। तो कहता है कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट, जैसे आपका क्या है, एक सर्कल है, इस सर्कल में एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर, सर्कल के सेंटर से होता हुआ पास करे, और वो लाइन सेगमेंट का जो दोनों इन पॉइंट है वो सर्कल के बाउंड्री पे लाई करता हो, वैसे लाइन सेगमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्कल। जैसे यहाँ पे देखिए, ए भी आपका क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। ये ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के सेंटर से होके पास कर रहा है। किससे होके पास कर रहा है, सर्कल के सेंटर से होके पास कर रहा है। और इस लाइन सेगमेंट ए बी का दोनों इन पॉइंट जो है वो कहाँ है, सर्कल पे लाई कर रहा है। तो यहाँ जो ए बी जो है वो ए बी क्या कहलाएगा आपका, तो ए बी यहाँ कहलाएगा डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या कहलाएगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल। और ये जो डायमीटर होता है वो रेडियस के दुगना होता है, हम जस्ट अभी आपको बता चुके हैं। यानी कि डायमीटर बराबर होता है 2 इंटू आर के, यानी डायमीटर रेडियस का क्या होता है, दुगना होता है। यानी अगर डायमीटर 20 है तो रेडियस 10 होगा, और अगर रेडियस 5 है तो डायमीटर क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। सिंपली बस आप इतना याद रखें कि a line segment passing through the center of the circle and whose ends point lie on the circle is called diameter। यानी कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से पास करे और उस लाइन सेगमेंट का इन पॉइंट सर्कल के बाउंड्री पे आकर के लगे, तो उस लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर ऑफ द सर्कल। जैसे इसी वाले सर्कल में अगर हम कहें कि यहाँ से एक ऐसा ये लाइन ड्रॉ किए x और y,
तो क्या एक्स वाई भी आपका डायमीटर है? तो हाँ, एक्स वाई भी डायमीटर है, क्योंकि एक्स वाई जो लाइन सेगमेंट है वो सेंटर से होता हुआ पास कर रहा है और इसका इन पॉइंट सर्कल पे आकर के लाई कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि एक्स वाई भी आपका क्या है? डायमीटर है। अगर इस तरीके से हम कर दे, हम बोले कि ये पी है और ये क्या है? क्यू है, तो क्या पी क्यू भी आपका लाइन सेगमेंट है, सॉरी डायमीटर है? तो यस, पी क्यू भी आपका क्या है? डायमीटर है। क्यों? क्योंकि पी क्यू ये जो है ऐसा एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के सेंटर से होकर तो पास कर ही रहा है, इसका जो एंड पॉइंट है वो किस पे है? सर्कल के बाउंड्री पे है, तो हम कहेंगे कि पीक्यू भी आपका क्या है? एक डायमीटर है। इस तरीके से आप नंबर ऑफ डायमीटर एक सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी सर्कल में डायमीटर कितने हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि इनफाइनाइट। आप इनफाइनाइट यानी कि जितना मन उतना डायमीटर जो है ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि डायमीटर होने का सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है कि एक लाइन सेगमेंट हो जो सर्कल से पास करे, सर्कल के सेंटर से पास करे और उसका एंड पॉइंट सर्कल के बाउंड्री को लाई करे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? डायमीटर ऑफ द सर्कल बोल देंगे। ठीक है, आई होप डायमीटर आपको समझ में आ गया होगा। डायमीटर बराबर होता है 2 इंटू रेडियस के, और ये जो है सर्कल, इसका हम लोग नाम लिखना भी सीखे थे कि ये सर्कल सी है विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर है। ठीक, तो आई होप डायमीटर आपको समझ में आ गया कि एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से पास करे और इन पॉइंट बाउंड्री पर लाई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो डायमीटर समझने के बाद अब बारी है किसकी? कॉन्सेंट्रिक सर्कल का। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हम लोग किसको बोलते हैं? तो कहता है कि द सर्कल हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई, यानी कि वैसे सर्कल, जैसे मतलब दो या दो से ज्यादा सर्कल जिसका सेंटर तो सेम होगा, बस उसका रेडियाई अलग अलग होगा, वैसे सर्कल को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे यहाँ पे इस तरीके से अगर हम बहुत सारा सर्कल बना दें और बोल दे कि ये सर्कल का रेडियस है आर, हम इसको बोल दे, ये बोल दे R1 है, ये सेंटर आपका O है, हम इसको बोल दे R2 है, और यहाँ पे हम ये बोल दे कि R3 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो तीन सर्कल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक है आपका सर्कल सी विद सेंटर O एंड रेडियस R1, दूसरा आपका जो सर्कल है वो सर्कल सी विद सेंटर O एंड रेडियस R2, तीसरा आपका जो सर्कल है सेंटर O एंड रेडियस क्या है? सेंटर सी विद रेडियस सेंटर, सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R3। तो यहाँ पे आपको तीन तीन सर्कल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तीनों सर्कल का ये जो सेंटर वो क्या है? सेम है। तो ऐसे सर्कल को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी कि सर्कल हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई इज कॉल्ड। रेडियाई का मतलब रेडियस, रेडियाई आपका जो है, ये जो आपका जो रेडियाई है ये क्या है? प्लूरल शब्द है, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन रेडियस है इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? रेडियाई। तो कहता है कि दो या दो से ज्यादा वैसे सर्कल जिसका सेंटर तो सेम होगा बट रेडियस आपका क्या होगा? अलग अलग होगा, तो वो सारे जो सर्कल है वो कैसे सर्कल कहलाएंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे ये तीनों के तीनों सर्कल कैसे सर्कल कहलाएंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाएंगे। ठीक है, तो डायमीटर समझ गए, उसके बाद आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी समझ गए कि दो या दो से ज्यादा सर्कल जिसका सेंटर सेम हो और रेडियस अलग हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब बारी है सेमी सर्कल का। तो सेमी सर्कल क्या होता है भाई? तो कहता है कि ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, और आप जो ये देख रहे हैं कि जो सर्कल का जो डायमीटर होता है, ये जो सर्कल का डायमीटर अगर हम मान लें कि ए बी है और ये पॉइंट आपका सर्कल सेंटर ओ है, ठीक है, ये आपका ओ है, ये जो सेंटर है ओ है, सेंटर से होता हुआ एक लाइन सेगमेंट ए बी आपका क्रॉस कर रहा है सेंटर से होता हुआ, जिसका इन पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है, यानी कि ए बी आपका क्या है? डायमीटर है। और किसी भी सर्कल का डायमीटर सर्कल को दो बराबर भाग में डिवाइड करता है, यानी कि अगर इस ये आपका A1 होगा तो ये भी आपका A1 होगा, यानी कि अगर इसका एरिया A है तो इसका भी एरिया क्या होगा? A होगा, यानी कि ये दोनों पार्ट आपके क्या होंगे? बराबर होंगे। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, ये दोनों पार्ट आपके क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे, यानी कि सर्कल का डायमीटर किसी भी सर्कल को दो बराबर भाग में बांटता है, और उसी दोनों बराबर भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल बोलते हैं। यानी कि अगर हम आपसे कहें, अगर यहाँ पे हम आपसे ये कहें कि ये आपका क्या है? एक सर्कल है। क्या है? सर्कल। तो ये आपका क्या है? सेंटर है सर्कल का, और यहाँ से होता हुआ एक्स वाई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ ये गुजर रहा है, तो हम बोलेंगे कि एक्स वाई आपका क्या है? डायमीटर है। यानी कि ये जो डायमीटर है, ये जो सर्कल है, सर्कल जो सर्कल सी है विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर मान लेते हैं, इसका रेडियस क्या मान लेते हैं? आर। तो आप देख रहे हैं कि सर्कल को कितने भाग में डिवाइड किया है? दो बराबर भाग में डिवाइड किया है, और इन्हीं दोनों बराबर भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। यानी कि यहाँ से अगर हम एक निकाल लें ऊपर से इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से अगर हम एक भाग को निकाल लें, तो ये जो आपको एक भाग दिखाई दे रहा है एक्स वाई और ओ, ऊपर वाला भाग अगर हम इसका निकाल लें इस तरीके से, या नीचे वाला भी, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही क्या कहलाएगा? सेमी
सर्कल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेमी सर्कल, यानी सर्कल का आधा। सेमी का मतलब ये होता है आधा, और सेमी सर्कल है यानी सर्कल का आधा क्या कहलाता है आपका? सेमी सर्कल कहलाता है। और ये सेमी सर्कल आपको मिलेगा कब? जब डायमीटर किसी सर्कल को दो बराबर भाग में डिवाइड करता है, तो ये जो दोनों पार्ट है, ये दोनों पार्ट क्या कहलाता है आपका? सेमी सर्कल कहलाता है। ठीक है, a diameter divide the circle into two part and each part is called the semi circle। एक सर्कल, अब ये जो सेमी सर्कल है, सर्कल का ही क्या है? पार्ट है। तो अगर हम कहें कि इस सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, तो आप देखते हैं कि सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर यूनिट होता है। लेकिन सेमी सर्कल तो सर्कल का क्या है? आधा है। तो अगर हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल की बात करेंगे तो वहां इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से, क्योंकि ये सर्कल का आधा है तो सेमी सर्कल का एरिया भी सर्कल का क्या होगा? आधा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा आपका? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट। यानी सर्कल के एरिया को जब आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ क्या मिल जाएगा? सेमी सर्कल मिल जाएगा। अगर सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल की बात करें, यानी कि सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस की बात करें, तो जब आप एरिया का सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो इसके टोटल बाउंड्री लेंथ को आप ऐड करते हैं। तो सर्कल जब आप किसका निकालेंगे? सेमी सर्कल का निकालेंगे, तो आप इतना ही तो सेमी सर्कल उठा के ला रहे हैं। तो इसका मतलब कि आप सरकमफ्रेंस का आपको क्या मिल रहा है? आधा मिल रहा है। तो आप सरकमफ्रेंस का आधा तो यहाँ पे कर देंगे कि सरकमफ्रेंस का आधा हो गया आपका 2 पाई आर, और इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो इससे आधा मिल जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, यानी कि यहाँ से हमको मिल गया पाई आर। लेकिन एक बात आपको और ध्यान देने वाली है, ऐसे अगर आप लिख के छोड़ देते तो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तो आप सिर्फ यही बाउंड्री लेंथ को लिखे हैं, लेकिन सरकमफ्रेंस यानी सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस तो टोटल उसका बाउंड्री लेंथ होगा, और ये वाला बाउंड्री लेंथ तो आप छोड़ ही दिए। और ये बाउंड्री लेंथ क्या है आपका? डायमीटर है। ये क्या है आपका? डायमीटर है, यानी कि प्लस क्या होगा? डी। ये आपका